प्यारे बच्चों, अब हम आपका क्षमा चाहते हैं कि 2 दिन में आपकी क्लास नहीं ले पाए क्योंकि मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ा। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, प्रोसेस को आगे, और आज हम आपको पढ़ाएंगे किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है वो है आपका कहलाता है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, और या हम इसे कह देते हैं करंट लॉ। करंट लॉ। अब इसमें क्या है जंक्शन लॉ और करंट लॉ में कि मान लीजिए कोई जंक्शन है। अब आपने जैसे ट्रेनों का भी देखा हो, हमारे अपने सिटी में स्टेशन कहलाता है, मगर जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है जहां अलग अलग रास्तों से ट्रेन आती हो और अलग अलग रास्तों पे चली जाती है। एक ही रास्ता ना हो कि आ रहा है और जा रहा है, 3-4 तरफ से रास्ते से आ रही हो, 2 या 1, 3 या 5 या 7 जो भी है, अलग अलग जगह जा रही है। तो ये वो जंक्शन है मान लीजिए। और आपका स्कूल भी एक तरह से जंक्शन है। आप जब स्कूल आते हैं तो वो भी एक जंक्शन के रूप में है। बिल्कुल किरचॉफ का फर्स्ट लॉ वहीं पे अप्लाई हो जाएगा। मान लीजिए कुछ बच्चे एक्स रास्ते से स्कूल पहुंचते हैं, मैंने मान लिया वो बच्चे हैं I1। कुछ बच्चे वाई रास्ते से स्कूल पहुंचते हैं, और कुछ मान लीजिए पहुंचते हैं जेड रास्ते से, और भी पहुंच सकते हैं जितना आप चाहें। अब स्कूल में पढ़े, इसके बाद छुट्टी के बाद बच्चे कुछ चले गए फिजिक्स का ट्यूशन, तो ये हो गया I4। कुछ चले गए केमिस्ट्री का ट्यूशन, I5। कुछ बच्चे चले गए मैथ्स का ट्यूशन, I6। और कुछ चले गए घूमने के लिए, मान लीजिए I7। और भी जा सकते हैं जितने आएंगे। तो ये फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि जितने भी करंट आई हैं किसी जंक्शन पर, उनका सम बराबर होगा जितनी भी करंट उस जंक्शन से गई है। हम इंग्लिश में यदि बात करें तो हो जाएगा द algebraic sum of the current entering at a given junction is equal to the algebraic sum of the current leaving at the same junction। यानी यदि करंट हमारी आई है I1 प्लस I2 प्लस I3, तो इनका सम जो है वो इक्वल होगा किसके? जो करंट गई है I4, I5, I6 और I7। अब मैं इनको इधर लेफ्ट साइड में लेके आता हूं, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस के I4 प्लस माइनस के I5 प्लस माइनस के I6 प्लस माइनस के I7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और क्योंकि I1, I2, I3 इक्वल है I4, I5, I6, I7 के, तो हमारा यानी नेट करंट जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट ये भी हो सकता है द algebraic sum of the current, नहीं algebraic नहीं, the net current at a given junction is 0। the net current at a given junction is 0। अच्छा, ये क्वेश्चन ये तो हो गया। अब आता है कि कौन सा किरचॉफ्स का लॉ आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, कौन सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो याद रखिए, क्योंकि यहां है करंट लॉ, तो करंट का लॉ होता है I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो इसमें न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? Q। तो यानी फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। सिंपल सी याद, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी हम किरचॉफ्स का सेकंड लॉ भी पढ़ाएंगे। सेकंड लॉ को कहते हैं वोल्टेज लॉ। तो उसको यहां पे देखिए, वोल्टेज लॉ जो होता है V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q।